जब भी 498A का केस होता है वही घिसा पीटा सेम अपना चीज़ कि हस्बैंड एंड उनके परिवार वालों ने मिलकर के मुझसे दहेज मांगा है, बहुत ही रैंसम पैसा मांगा है, जो नहीं दिया जाने के कारण मेरे ऊपर फिजिकली मेंटली हैरेस किया गया है, टॉर्चर किया गया है। फिर जा करके पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कर दिया जाता है। फिर पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन करता है और अल्टीमेटली बाद में जा करके मिलता है कि हस्बैंड और फैमिली वाले बेकसूर थे। तो इस तरीके से झूठा केस का ये जो सिलसिला है ये दिन ब दिन टेंडेंसी बनता चला जा रहा है हमारे भारत में। और इसी के साथ हम लोग जानेंगे कानून लेटेस्ट आने वाला है 1 जुलाई से, उसका क्या कहना है, वहां पर 498 के बारे में क्या कहना है। तो रिसेंटली हमारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इसके लिए एक कंसर्न जताते हुए कुछ गाइडलाइंस दिए हैं। नया कानून इसको आप कह सकते हो, क्योंकि पूरा आखिर तक देखिए, पॉइंट बाय पॉइंट आपको बताऊंगी। अगर आपके नाम पर कोई फॉल्स 498 है या फिर कोई 498 केस आपके नाम पर चल रहा है तो ये जजमेंट आपके लिए एक रामबाण साबित हो सकता है। सो हाय एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट पापिया और आप देख रहे हो डिकोड द लॉ, जहां पर सिंपल लैंग्वेज में कानूनी ज्ञान आम जनता को बताया जाता है। सो आज हम बात कर रहे हैं फॉल्स 498 केस, झूठ मूठ का केस दर्ज कर देना। अभी ये जजमेंट पर सुप्रीम कोर्ट क्लियर कर चुके हैं कि इस तरीके से अगर कोई केस किया जाएगा तो केस को हाई कोर्ट को खारिज करना ही पड़ेगा। तो केस का नाम है अचिन गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अदर्स। 3 मई इसका डिसीजन आया है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास ये केस पहुंचता है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट से। सबसे पहले यहाँ पर एक एफआईआर दर्ज किया जाता है हस्बैंड और उनके परिवार वालों के अगेंस्ट। हस्बैंड के नाम पर 498 है, तमाम क्रिमिनल एलिगेशन लगाया जाता है, मेरे ऊपर टॉर्चर किया गया है, मुझसे डाउरी मांगा गया है, फिजिकल एंड मेंटली हैरेसमेंट किया गया है। इससे पहले क्या होता है, हस्बैंड वाइफ के अगेंस्ट पर क्रूएलिटी के बेस पर एक डाइवोर्स पिटीशन फाइल किए थे फैमिली कोर्ट में। और इसके 11 महीना बाद, इसको जरा ध्यान से समझिएगा, 11 महीने बाद नोटिस मिलने के बाद डाइवोर्स के एफआईआर जा करके फाइल करती है वाइफ कि मेरे ऊपर 498 किया गया है, यानी कि टॉर्चर किया गया है। तो क्रोनोलॉजी समझ में आया, रिटालिएशन में किया गया है। सो हस्बैंड डाइवोर्स केस फाइल की है क्योंकि वाइफ हस्बैंड के ऊपर क्रूएलिटी किया है, और इसके मतलब एक काउंटर में, ताकि उनको भी मैं हरस कर सकूं, मेरा भी जो केस है उसको और ज़्यादा मजबूत तगड़ा बना सकूं, इसीलिए 498 केस 11 महीने बाद जाकर के दर्ज कर दिया जाता है। हस्बैंड चले जाते हैं हाई कोर्ट के पास 482 क्वाशिंग पिटीशन लेकर के। कि क्या होता है दोस्तों, 482 होता है एक सीआरपीसी का सेक्शन, जहां पर आपके नाम पर अगर इस तरीके से कोई एफआईआर दर्ज किया गया है उसको खारिज करने के लिए, क्वाश करवाने के लिए हाई कोर्ट में एप्लीकेशन करते हो। फिर क्या होता है, आगे इन्वेस्टिगेशन चलता है, पुलिस ऑफिसर परिवार के और जो अलग मेंबर्स थे उनके नाम पर क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर देते हैं, पर हस्बैंड के नाम पर चार्जशीट फाइल किया जाता है, जबकि हस्बैंड और उनके परिवार वाले नहीं करे होते हैं ये सब कुछ, वो लोग इनोसेंट होते हैं। यही होता है रेशियो, क्या होता है पता है, जेल होने का या फिर सजा मिलने का, दैट इज 20%, यानी कि बाकी के 80% केस में बेकसूर खलासी किया जाता है। यही 498 का रियलिटी है। अब हाई कोर्ट एप्लीकेशन देखने के बाद सीधे सीधे कह देते हैं कि आपका केस खारिज करने का लायक नहीं है, एब्सोल्युटली रिफ्यूज कर देते हैं, और हस्बैंड सीधे पहुंच जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास। तर्क प्रस्तुत किया गया हस्बैंड के तरफ के वकील के द्वारा कि एफआईआर 11 महीने के बाद रजिस्टर किया गया है, क्यों? नंबर 1 क्वेश्चन। नंबर 2, जनरल एलिगेशन, इसका लीगल टर्म है ओमनिबस एलिगेशन, यानी कि सर्वव्यापी एलिगेशन। मतलब यही होता है, सिर्फ बोला जा रहा है, नो स्पेसिफिक डेट, नो स्पेसिफिक इवेंट, यानी कि क्या हुआ था, किस तरीके से हुआ था, आपको यह भी बताना पड़ेगा। और यहीं पर मैं सभी केस के बारे में नहीं बता रही हूँ, जेन्युइन केसेस भी मौजूद है। वहाँ पर क्या होता है पता है, जेन्युइन केस में ओमनिबस एलिगेशन नहीं होता है, वहाँ पर स्पेसिफिक घटना, स्पेसिफिक डेट दे करके बताया जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, मोस्ट ऑफ द केसेस पर जो प्रीति गुप्ता क्लियर शब्द में बताया गया है कि जनरल एलिगेशन अगर होएगा तो हाई कोर्ट को क्वाश करना ही पड़ेगा, ऐसा अब से नहीं चलेगा, 498 को खत्म करना ही पड़ेगा एट एनी कॉस्ट उस सिचुएशन में। तो जनरल एलिगेशन मतलब आई होप आपको समझ में आया है।
अभी क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट डिटेल में देखे मैटर को, दोनों तरफ के आर्ग्यूमेंट को सुना गया, फिर बोले वाइफ को कि आप यहाँ पर हस्बैंड के जो डाइवोर्स केस फाइल किए हैं उसका एक बदला लेना है या फिर हैरेसमेंट करना है, इस मतलब से आप अपने हस्बैंड और उनके परिवार वालों को इस झूठे केस में फंसा के रखे हो। नंबर 2, इस तरीके से जनरल एलिगेशन का मतलब यही होता है कि पुलिस ऑफिसर को यहाँ पर देखना पड़ेगा कि सख्त डायरेक्शन उनको दिया गया पुलिस ऑफिसर्स को कि मैकेनिकली, यानी कि एक केस आया और आप लगा दिए, ऐसा नहीं हो सकता है। वाइफ बस रैंडमली हस्बैंड एंड उनके परिवार वालों को स्क्वीज करना चाह रही थी। ये जो लीगल मशीनरी है यहाँ पर, ये कोई स्टैंडर्ड रूल नहीं है कि वाइफ आपके पास आया है तो 498A ही हुआ है, तो हर वक्त ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। तो इस तरीके से हर एक चीज पुलिस ऑफिसर्स को भी देखना पड़ेगा। अभी लास्ट पॉइंट बट नॉट द लीस्ट, हाई कोर्ट में जब ऐसा कोई केस पहुंचेगा, हाई कोर्ट को क्वाश करना ही पड़ेगा जो एफआईआर दर्ज किया गया है, ये मामला को खारिज करना पड़ेगा। आगे का कोई और प्रोसीडिंग्स फिर नहीं चलेगा, आगे का जो प्रोसीडिंग्स है उसको बातिल करना पड़ेगा। तो यहीं पर दोस्तों आपको क्या समझना है, निष्कर्ष में आपको बता देती हूँ, आपके एफआईआर पर जनरल एलिगेशन है कि नहीं है, इसको जरा देखिए। अगर जनरल एलिगेशन है तो ये केस का सहारा लीजिए। अभी जो नया कानून लागू होने वाला है उसके हिसाब से क्या कहना है, ये नया कानून 1 जुलाई से लागू होने वाला है। भारतीय न्याय संहिता जिसका नाम है, इसको लाया जा रहा है आईपीसी को खत्म करने के बाद। इस पर 498 सेक्शन बन गया है 85 एंड 86। अभी सुप्रीम कोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को एक रिक्वेस्ट भेजे कि आप ये भरबटेंट, यानी कि पूरा वर्ड बाय वर्ड कोई चेंज नहीं किया गया है, जो पुराना 498 था उसका सिर्फ सेक्शन बदला गया है, बाकी सेक्शन बिल्कुल सेम टू सेम है, सिर्फ सेक्शन चेंज कर दिया गया है 85-86, उसको बदला जाए प्रैग्मेटिक सिचुएशन, यानी कि जिस तरीके से हजारों परिवारों को हैरेस किया जा रहा है, इसका वास्तविकता को मद्देनजर रखते हुए कानून में कुछ सुधार लाया जाए। इस कानून को लागू करने से पहले, दैट इज 1 जुलाई से पहले। प्रॉब्लम वहां पर छुपा हुआ है जहां पर कानून बनाने का काम होता है। ये लोग कानून बनाने से पहले ग्राउंड रियलिटी नहीं देखते हैं, और यहीं पर सुप्रीम कोर्ट आगे आए और बोले कि जो ये चाचा फूफा ताऊ होते हैं ना, ये लोग सबसे पहले भागेंगे जब भी कोई एफआईआर दर्ज किया जाएगा। ये लोग उकसा तो देंगे कि चल चल एफआईआर दर्ज कर, अपना जो अधिकार है उसके लिए लड़, जब भी सबसे पहले एफआईआर होएगा ना, यही लोग सबसे पहले भागेंगे। तो छोटा मोटा नोकझोंक को लंबा खींचना नहीं है, छोटा मोटा नोकझोंक को वहीं पर स्टॉप कर देना है, क्योंकि अगर इस तरीके से आप उन लोगों के प्रताड़ना में आ जाओगे ना, तो छोटा सा भी जो चांस होता है कि आपस में समझौता हो जाए, ये चांस भी आप गवा दोगे। कोई मतलब कुछ भी नहीं रहेगा आपके हाथ में फिर से एक साथ मिलकर के रहने का, रिकंसिलिएशन का। तो बाल का खाल निकलना और बातों का बतंगर बनाना बंद कीजिए, समझौता का रास्ता को ओपन रखिए। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको कुछ वैल्यू मिला है। अगर मिला है कि लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को जिन लोग परेशान हैं उनके साथ शेयर कीजिए। कानून को स्प्रेड कीजिए ताकि मिसयूज करने से पहले 2 बार सोचे, और जुड़े रहिए मेरे साथ। एक वीडियो और बनाऊंगी जहां पर वाइफ के ऊपर 5 लाख फाइन लगाया गया फॉल्स केस करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।